मैं डिस्कस करता हूं पहले आपके साथ। हालांकि आप लोगों ने देख लिया होगा ये, बट मैं भी एक बार बता देता हूं आपको क्या सीन हुआ है। ये एमसीक्यू बेस्ड है। ये तो मैंने आप लोगों को मतलब बता ही दिया था सीबीएसई ने आप लोगों को पहले। एमसीक्यू बेस्ड आएगा फर्स्ट टर्म। हालांकि देखो, हमारा जो सेशन आप लोगों के साथ बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो मार्च में हुआ था, लेकिन मार्च में ना मान के अगर मैं अप्रैल में भी मान के चलूं तो आपका अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ। चल जा यार। सर जो कोर्स पिछले साल डिलीट हुआ था वो इस साल भी हुआ है। हाँ सर, वो डिलीट है। तो सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा सर ठीक मतलब है। जो पिछले साल सारा वो उन्होंने हटाया था 30%, वो इस साल भी हटा हुआ इंक्लूड है सर, इस साल भी हटा हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा हुआ है, सर जो लोन आपने अकाउंट हटा हुआ है। सर जितने हमने चैप्टर करे उसमें से कुछ हटा हुआ है। हाँ सर, हटा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर उसकी इतनी प्रैक्टिस करी, अच्छा वही हट गया। सर देखो, जितनी एक उसकी चीज मैं आपको प्रैक्टिस बता करी। दूं, ये जो भी चीज हट गई है वो कोई बात नहीं। आप 12th के वो बाद तो किसी भी एंट्रेंस एंट्रेंस में लेवल पर आएंगे जाओगे, एक वहां पर एंट्रेंस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां कोई आपको दोबारा नहीं पढ़ाता। अगर मैं भी सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूं तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कहीं ना कहीं कि आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो जिसकी प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी बात है। अब आपके कोर्स में दिक्कत क्या हुई है, अप्रैल में अगर हमने बैच स्टार्ट किया है तो जाके अक्टूबर तक भी अगर मैं मान के चलूं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 से 7 महीने का समय मिलता है हमको टर्म 1 कराने में। आप मेरी बात को समझना। और ये कहते हैं कि भाई हम नवंबर दिसंबर में टर्म 1 लेंगे और फिर मार्च में टर्म 2 लेंगे। तो यानी अगर मैं इनके हिसाब से चलूं और सिर्फ आपको टर्म 1 करा के छोड़ दूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर मैं जनवरी में अगर उठाता हूं तो जनवरी और फरवरी या दिसंबर में भी उठाता हूं, पता नहीं दिसंबर में भी उठेगा कि नहीं उठेगा, एग्जाम कब होंगे। जनवरी और फरवरी में बचा हुआ 50% टर्म 2 का होना इम्पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता कंप्लीट किसी भी हालत में। रैशनलाइज तो करना चाहा इन्होंने, लेकिन ये ढंग से रैशनलाइज उसे कर नहीं पाए। बड़ा सिंपल तरीका था मेरे अकॉर्डिंग, इनको एक तरफ पार्टनरशिप रखना था, एक तरफ एडमिशन रखना था, और सॉरी कंपनी रखना था। और यस कुछ सर, इनको इनको खिचड़ी ना पकानी नहीं थी। एक एक बुक रखनी चाहिए थी कि सर एक बुक आधी टर्म आधी 1 में आ चैप्टर जाए, का रख एक रखे हैं बुक इन्होंने, टर्म आधी 2 में बुक आ इधर जाए। आधी बुक सर इधर। ऐसे करना चाहिए था। अब इन्होंने ना तो आपको पार्टनरशिप पढ़ने लायक छोड़ा है ना कंपनी पढ़ने लायक छोड़ा है। सर दोनों को सारी रैशनलाइज कर दिया, मिक्स कर दिया है। दोनों। देखो, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल हम लोग कर चुके हैं। एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन अभी तक मैं आपको जो करा रहा हूँ वो कराऊंगा तो प्रैक्टिकल ही, क्योंकि जो एमसीक्यू बनेंगे उस प्रैक्टिकल में से ही बनेंगे। बहुत जल्द जब हम पास पहुंचेंगे, मतलब और 15 दिन या 1 महीना रुक के आप लोगों के पास असाइनमेंट आएंगे। वैसे तो मेरी बुक के पीछे भी एमसीक्यू हैं, आपके पास मेरी बुक है उसके पीछे एमसीक्यू हैं, तो उससे भी आप प्रैक्टिस करें। टीएस ग्रेवाल में भी एमसीक्यू हैं, उससे भी प्रैक्टिस करें। ये दो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है, मोर देन इनफ है, मैं बार बार बोलूंगा। मेरी बुक में एमसीक्यू हैं और टीएस ग्रेवाल में भी एमसीक्यू हैं, या कोई भी बुक अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी एमसीक्यू हैं। तो आप इनसे अच्छे से एमसीक्यू करें। जल्दी मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, जहां पर हम लोग अब जो एमसीक्यू अब हम टेस्ट लेंगे वो एमसीक्यू लेंगे भाई। मैं बड़े क्वेश्चन आपसे लूंगा भी तो बहुत कम लूंगा। मेन तो एमसीक्यू का खेल हो गया, जो जो चैप्टर एमसीक्यू में है। तब बड़े को तो लेने का कोई फायदा ही नहीं है। जी, तो फंडामेंटल हम लोग पूर्णतः प्रॉपर कर चुके हैं, चेंज इन पीएसआर कर चुके हैं, एडमिशन कर चुके हैं। एडमिशन में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो टॉपिक आपके कोर्स से हट चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ये आपके कोर्स से हट चुका है। अब मैं आपको करा रहा था तो डिसोल्यूशन। जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो पूरे कट गए हैं इसके। सर पूरा टॉपिक कट गया है। टर्म 2 चलो में सर जब कुछ मैं तो पहुंचूंगा तो मैं रिटायरमेंट एंड डेथ करा चुका हूं, मैं डिसोल्यूशन करा चुका हूंगा, यानी मैं डिसोल्यूशन अभी छोड़ूंगा नहीं। भले ही वो टर्म 2 का है, लेकिन 4-5 क्लासेस लगाऊंगा, यानी आज की क्लास और नेक्स्ट वीक, और डिसोल्यूशन कंप्लीट करेंगे हम। अब मैं वैसे आपको डिसोल्यूशन के बाद एनपीओ कराता, लेकिन अब एनपीओ नहीं कराऊंगा। और ये जो सेकंड टर्म की मैं बात कर रहे हैं ना, सेकंड टर्म में एनपीओ अपने आप में बड़ा चैप्टर है सर, 7 से 8 लेक्चर लगते हैं। ये तो शुक्र है हमने रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन कर चुके होंगे, तो हमें कितने लेक्चर चाहिए होंगे, मान लो 10 लेक्चर इसमें चाहिए होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में कुछ भी नहीं है, इसमें 3 लेक्चर चाहिए होंगे सिर्फ, 13 लेक्चर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में कुछ नहीं है, इसमें तो मुश्किल से मुश्किल हमें 3 लेक्चर भी नहीं लगते, इसमें लगते हैं हमें 3 लेक्चर।
इसके अलावा कैश फ्लो में हमें लगते हैं 5 लेक्चर, 3 3 6 3 9, 9 5 14, 14 10 24, 12, यानी 2 महीने। कहीं ना कहीं हमें 2 महीने लगता है सबको कंप्लीट करने में, लेकिन मैं आपको जो कराता रहूंगा, मैं आपको सितंबर एंड तक कराता रहूंगा। हाँ, अगर सितंबर एंड के बाद भी कोई चैप्टर बच जाएगा सेकंड टर्म का, फिर मैं वो आपके साथ नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट टर्म की, यानी अक्टूबर नवंबर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उससे पहले भी हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी आप मेरे से पूछोगे भाई मेरा यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स में अच्छे खासे लेक्चर लगते हैं भाई, अच्छे खासे लेक्चर लेके जाता है, ये 12 लेक्चर लेकर जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ये रह गया है मेरे पास, इसमें मुश्किल से आप 4 या 5 मान लो, तो मतलब 1 से 1.5 महीना और लगना है अपने को, यानी कुछ भी करके अगस्त एंड तक तो हो ही जाएगा। अकाउंटिंग रेशियोज तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी नहीं है बड़ा चैप्टर, उसमें कंसेप्ट छोटे हैं। जब मैं कराऊंगा आप देखना, ये हर साल यही होता है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो आप स्कूल में कर चुके होते हो और वहां कुछ खास समझ आ नहीं रहा होता और ऐसा लगता है ये हो क्या रहा है, बट वो बहुत इजी है चैप्टर है और एक ट्रिक से चलता है। वो 5 लेक्चर भी मैंने शायद ज्यादा बोले, 5 से पहले ही खत्म हो जाता है। सर 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट। हाँ जी सर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट था, वो इन्होंने 10 में कवर कर दिया। ये वाला पार्ट आपके लिए होता नहीं है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो 1 से 1.5 महीना मैं मान के चल रहा हूं अपन को लगेगा, यानी जुलाई और 15 अगस्त, 15 अगस्त से पहले पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हर हालत में, सब कुछ ठीक रहा तो भगवान ने चाहा तो। इसके अलावा जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपके साथ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और सेकंड टर्म का कंप्लीट करा के चलूंगा। ये मान के चलो कि मैं आपको एनपीओ करा दूंगा, ताकि मेरा अगस्त एंड तक कंप्लीट हो जाए, और फिर मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ सितंबर, कोई बात नहीं, फिर मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा। आवाज ही नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ अगस्त एंड तक हम लोग इसे अब आ रही है भाई? यस सर, अब आ रही है अच्छे। देखो दोनों इशू चल रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत भी चल रही है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है, और दूसरा ये नेटवर्क इशू है चल रहा है सीजन की वजह से। मेरा प्लान समझ लो, मैं अभी आपका टर्म 1 15 अगस्त तक कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 महीना चाहिए। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है 25, तो 25 जुलाई और 15 अगस्त तक बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी मैं आपके साथ थोड़ा सा टर्म 2 करा के चलूंगा। थोड़े से टर्म 2 का मतलब है मैं आपके साथ एनपीओ कंप्लीट करा दूंगा। सर जो 10 लेक्चर वाला है वो? हाँ वो हमारा कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो 10 सितंबर तक बड़े प्यार से कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने पास किसी भी हालत में 10 नवंबर से पहले तो एग्जाम होने से रहे, तो 10 सितंबर से 10 नवंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 2 महीने हम लोग 50 नंबर के लिए तैयारी करेंगे, मोर देन इनफ है। और उसके बाद जब भी हमारे एग्जाम हो जाएंगे, मेरे पास कितने लेक्चर रह जाएंगे, कितना रह जाएगा, सिर्फ 3 और 3 6 3 9 और 5 14 लेक्चर, यानी मोटा मोटा 1 महीना। तो यानी अगर मैं वैसे भी करता हूं तो जनवरी में हम लोग कर चुके होंगे, और इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी सी, इन तीनों की प्रैक्टिस आप थोड़ी सी पहले भी कर चुके होंगे। तो आपको जो उन 1 से 1.5 महीने में मेन प्रैक्टिस करनी है वो डिवेंचर की करनी है और कैश फ्लो की करनी है। ये कोई खास चैप्टर नहीं है, थ्योरी है। सर हाँ जी सर, आपने टर्म 1 में लिखा है 15 अगस्त तक, लेकिन सर अभी तो 24 जुलाई चल रहा है। अच्छा, हाँ मैं वही देख रहा था, लास्ट टू लास्ट लिखा है। 12 शेयर्स नहीं, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा ना, फिर हम एनपीओ को नहीं उठा पाएंगे अभी, क्योंकि मैं लास्ट 15 सितंबर तक खिंचवा सकता हूं आपका। तो अगर 15 सितंबर से पहले बचता है समय तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा। फिर हम लोग टर्म 2 को टर्म 2 में ही लेके चलेंगे। सर तो मेरी 15 जो सितंबर कैसे सर, अगस्त का पूरा महीना भी तो है। भाई लेक्चर भी तो देखो, ये रह रहा है ना अभी 12 लेक्चर। सर पूरे अगस्त में हो जाएगा। हाँ तो उसके बाद 15 दिन तो बचे, रेशियो भी तो है। हाँ 15 सितंबर तक जाएगा, जितना 15 सितंबर तक हो जाएगा ठीक है, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, आगे नहीं सर करेंगे। पता नहीं कैसा सिलेबस इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। करेंगे सर, धीरे धीरे समझ आएगा वो भी। सर एक-एक बाकी बुक कर सब्जेक्ट्स देते का तो ठीक है, जैसे बीएसटी को का तो सही है, ये अकाउंट्स का थोड़ा इन्होंने गड़बड़ सी करी है, मैथ्स का भी ठीक है। अकाउंट्स का ये लोग समझ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, मेरे से पूछा था, मैं बिजी था यार, वरना ठीक हो जाता सब कुछ, मेरी भी गलती सर है, और कोई क्या बात क्या डिडक्शन हुई है चैप्टर्स में?
बस एडजस्टमेंट हुई है कैपिटल में। बच्चे अभी तो आप यही मान के चलो, क्योंकि आपके पास एडमिशन आ रहा है फर्स्ट टर्म में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो सबसे हट जाता है, रिटायरमेंट से भी और आपका एडमिशन से भी। इसके अलावा आपके पास क्या नाम है, जो डेथ में एक लोन अकाउंट नहीं बनाते थे हम लोग, यस सर। Yes. वो भी खत्म हो जाता है। सर फिर बचा ही क्या इसमें? हाँ, उनमें कुछ नहीं बचता। चैप्टर नंबर 1 से कुछ नहीं हटता। डेथ में लोन चैप्टर नंबर अकाउंट 1 नहीं था। चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है अपने पास, चेंज इन पीएसआर पूरा होता है, एडमिशन में एडजस्टमेंट नहीं आती। और पहले किसी टाइम पर एक चैप्टर हुआ करता था, इशू ऑफ डिवेंचर, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो हट चुका है, वो पहले भी हट चुका था पिछले साल। बताइए। टिंग 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 टिंग, कोई आवाज नहीं आई मुझे। सर सही है सर, आपने सर ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है? केशव देखा करो यार, पीछे कोई बोल रहा है। कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंट मेरे भाई काट तो दिया मैंने, कल लो एक बार और काट दिया, आपके कोर्स का पार्ट नहीं होता ये। अच्छा सर। सर अब मेरे बोलो। बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आ रही थी, कोई और बोल रहा था। बोलिए मैम, कोई कुछ कह रहा था एक बार। सर एडमिशन को एमसीक्यूज में से डालेंगे सर, मार्क्स तो कुछ दो। भाई मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, या तो आपका नेटवर्क काफी स्लो है। सर वो कह रही है कि एडमिशन के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको एमसीक्यू में कैसे ट्रांसफर करके डालेंगे, यानी चेंज करके डालेंगे। एमसीक्यू में कैसे चेंज करके डालेंगे? देखो एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, भी पीछे एक टेस्ट में दिया था छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें मैंने ये बता दिया था कि भाई सारी एडजस्टमेंट के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल है, और पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल इतनी रखेंगे, तो जनरल एंट्री पास करो। तो वो 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, हो जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा। यस सर, आज हमको पेपर में यही पूछ रहे थे जनरल एंट्री क्या होगी। हाँ, तो वो भी हम लोग देखेंगे बच्चे धीरे धीरे, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे होगा। सर वैसे इन्होंने जो डिलीट किया वो सही किया सर, मुश्किल मुश्किल टॉपिक हटा दिए, लेकिन वो कोर्स का वो नहीं किया इन्होंने कोई बात नहीं सर, क्या कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ आए? यस सर। यस सर। बाकी कुछ होगा तो मैं साथ के साथ बताऊंगा। सर और जो अभी तक चैप्टर की उसमें से कुछ डिलीटेड है उसको छोड़ के एडमिशन सिर्फ के कैपिटल नहीं, और कुछ नहीं है सर, और बाकी सब कुछ आ रहा है। बाकी सब कुछ आ रहा है सर। ठीक है जी। सर टर्म 2 हमारा एमसीक्यूज है ना उसमें भी? टर्म 2 में डिपेंड करेगा कि एमसीक्यू होंगे या नहीं, वो उस समय के सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। मैंने एक वीडियो अपलोड, सर मतलब 2-3 दिन लगे, या तो एमसीक्यू हो सकते हैं या हो ही नहीं सकते, या ऑनलाइन हो सकते हैं, बुला के ले सकते हैं। सर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे, पहले से अपलोडेड है, आप एक बार जाके देख लीजिए, उसमें समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना, दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। 4 भी बताइए। सर आपकी वीडियोस देखने का कोई और तरीका बता दो, मैं नहीं देख पा रही। क्यों, लैपटॉप भी नहीं है? सर लैपटॉप ऑफिस जाता है और घर पे आईपैड और iOS वाला है, एंड्रॉइड नहीं है कोई भी। नहीं बच्चे, मेरे पास और कोई नहीं है। मैं, आप लोगों ने iOS उस पे मना किया था, एंड्रॉइड पे तो मैंने लैपटॉप का ऑप्शन दिया आपको। मैं iOS का ऑप्शन आपको किसी हालत में नहीं दे सकता, मैंने ये चीज पहले क्लियर की थी। तो यूट्यूब पे भी तो है आपकी बहुत सारी वीडियो चैप्टर से रिलेटेड। सर क्लास इस वाली वाइज की नहीं तो है ना। आपने यूट्यूब पे भी तो डाल रखी है। सर यही बात है बस, पर सर क्वेश्चन तो सिमिलर से ही करवाते हो आप यूट्यूब पे भी। हाँ, वो क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, उन्हीं क्लासेस को जो आपको पढ़ाता है उन्हीं को काट के वहां डाल दिया जाता है। यस जब आप सब लोग देख रहे हो तो व्यूज क्यों नहीं आ रहे? फिर सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार कुछ। सर, बढ़वा देंगे। सर अभी करो के लाइक वीडियो। ऐसे क्या है यार? तो 4 भी आपको करना पड़ेगा कुछ और, एक 5,000 का फोन आएगा, ले लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है आप लोगों पे यार, मोटी पार्टी हैं आप सब। सर 5,000 भी बहुत होते हैं। ऐसी बातें कर रहे हो यार। सर iOS पे कितने का बनता है ऐप? सर 30,000 to 35,000 का खर्चा है। सर 30-35 का अदा कर दो, मोटी पार्टी को आप। सर 30-35 का, पता है मार्केट कितनी डाउन है? क्लाइंट आके रो रहे हैं ऑफिस में, सर पैसे नहीं दे पाएंगे। हो गई ना फिर 5,000 की फोन के लिए। नहीं नहीं नहीं, 5,000 मोर 5,000 का खर्चा मेरे लिए होता, मैं कर चुका होता। कोई बात नहीं, मैं कोई तरीका देखती हूँ। कुछ सर कीजिए। ऐप में सर लॉगिन ही नहीं हो रहा है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, वो
मैंने आपको उसके बाद मैसेज भी किया था, आपने देखा था? यस सर। नाम बताना, लावण्या बोल रहे हो ना? तो कीर्ति सर, आपने रिप्लाई नहीं किया कुछ। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन पहले मुझे देखने दो एक बार। अच्छा, या आप इतनी लेट लेट तो शुरू कर दे, कोई बात नहीं, आज मैं आपको भेजूंगा अभी, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो जाएगा लॉगिन। मैंने देखा नहीं है मैसेज आपका ना। ओके सर। आज हो जाएगा। वो होता क्या है, आप वहां से रजिस्टर करते हो, फिर मुझे वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसे तो कोई भी बच्चा बाहर से रजिस्टर करेगा, देख लेगा, वो भारी नुकसान हो जाएगा मेरा। सर मैंने भी नहीं अभी तक रजिस्टर किया है। हाँ, वेरी गुड। सर कैसे करूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं देख। सर हाँ जी, सर आपको एक कॉल पे एक चीज पूछनी है, कब फ्री हो आप? सर कॉल का ही करते हो यार, व्हाट्सएप ने इतना बढ़िया सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉइस नोट बना के डाल दो। ठीक है सर। मैं इधर से वॉइस नोट बना के डाल दूंगा, खत्म कहानी। कॉल पिक करने में बड़ा आलस आता है। सर स्लाइड ही तो करना होता है। अरे यार, पूरे दिन कॉल कॉल ही चलती रहती है ना। अच्छा, मैंने आपको वो भेजा था, टीएस ग्रेवाल। आज की क्लास का टाइम हो रहा है आपके पास प्रैक्टिस का, एक बार देखो और मुझे बताओ कोई डाउट आ रहा हो तो, क्योंकि अगली 3 क्लासेस में मैं लगातार करा के से खत्म करूंगा। मैंने होमवर्क दिया था शायद आपको। यस सर। अरे कौन सा खुल गया? सर मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए। पार्टनरशिप फंडामेंटल, रिजोल्यूशन। तो किसी ने नहीं किया क्वेश्चन? सर पेपर ही चल रहा है, अकाउंट्स का ही पेपर। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, तीनों बनाना है। सर इसमें कुछ कटा है? हाँ सर, इसमें टॉपिक होता था मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वो नहीं है। सर क्या कटा है? एक टॉपिक था जो मैंने कराया नहीं है अभी, वो वैसे भी नहीं कराते हैं, वो पहले से ही कटा हुआ है। अच्छा सर। सर खुद करना है क्या? हाँ भाई। खुद करना है? हाँ, मेरे को लगा आप करवाओगे। नहीं करवाऊंगा, वही बोला मैंने।
सर आपको क्या लगता है इन्होंने ऐसे 40-40 नंबर करके आसान किया मुश्किल? सर क्वेश्चन कर रहे हो आप ये नहीं? कर रहा हूँ सर। ये स्ट्रेटेजी मैं बहुत पहले लगाया करता था अपने टीचरों के साथ क्लास खत्म करने के लिए। क्वेश्चन कर लो फटाफट से केशव। कर रहा हूँ सर। हमारा और आपका ये काम नहीं है कि अब ये ठीक हुआ कि नहीं, हमारा आपका काम है जो हुआ उसको फॉलो करो फटाफट से और मार्क्स लाओ। सर बैंक लोन, सॉरी सर, बैंक लोन लाइबिलिटीज में आएगा या फिर सीधा कैश से कम हो नहीं, जाएगा? लाइबिलिटीज में लिखो सर।
हर्षिता हुआ? सर कर रही हूँ। ठीक है। अरे प्रोविजन जो है वो पहले ही डेटर से माइनस करती है। नहीं सर, प्रोविजन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करो, डेटर जो है वो डेबिट साइड ट्रांसफर करो, ठीक है। और उसके बाद इस प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसको एज इट इज छोड़ देना। मतलब 1200 रुपये बाद में कैश अकाउंट में नहीं डालने? नहीं, कुछ नहीं करना सर। ठीक है। सर ये जो कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करनी है? नहीं सर, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब है रियलाइजेशन कराने में खर्चा हुआ, ये एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन है 1200। सीधा कैश अकाउंट से माइनस कर। डेबिट डेबिट होगा रियलाइजेशन में और कैश में से क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अरे वाले एंट्री देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक 6000। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते वक्त क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स। सर ये आपका एक एसेट है, हम्म। रिकॉर्डेड नहीं है, उसको क्रेडिटर ले जा रहे हैं 6000 में, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
एंट्री नहीं होगी इसकी। जी मैंने सर ये बताया था, डेटर्स मैंने बताया था आपको, जब लाइबिलिटी किसी एसेट को लेकर जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। हाँ ठीक है। सर लेकिन आपने कुछ ऐसा बताया था ना कि हमारे लिए तो प्रॉफिट हुआ होगा। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ लेकिन ये जरूर है कि आपके जो क्रेडिटर हैं वो कम हो जाएंगे 6,000 से। सर एक बार ये डेटर वाला पॉइंट ये क्या कह रहा है कि द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज बाय 50% ऑन देयर बुक वैल्यू। सर पहले से भी होंगे ना कहीं डेटर। डेटर 10,000 के डेटर रियलाइज हुए 8,000 में, बाकी डेटर कितने के तो सर अब बचे? 8,000 पे 50% का करेंगे। 8,600 पे अच्छा ठीक है। 50% 4,300 आपको रियलाइज होगा। क्रेडिटर के लिए और कुछ नहीं एंट्री है क्या? क्रेडिटर के लिए और कोई एंट्री नहीं है क्या? नो सर। ये सारे नो सर। 31,000 तो फिर सीधा माइनस कर देंगे ना। हाँ सर, फिर इसका मतलब आप 31,000 पे करोगे। 37 क्रेडिटर थे, उसमें से 6,000 के क्रेडिटर कम हो जाएंगे, बचे 31, उसके लिए कुछ नहीं बोला तो वो पे हो जाएगा टू साइड, टू कैश। और जैसे क्रेडिट में हमारे 20,940 कम आ रहे हैं मतलब, तो फिर ये प्रॉफिट हुआ ना। सर क्रेडिट में कम नहीं आ रहा होगा, क्रेडिट में ज्यादा आ रहा होगा। और क्रेडिट में मेरा कम आ रहा है। सर हो ही नहीं ज्यादा सकता, आ रहा है, हो ही ज्यादा नहीं आ रहा सकता सर। रियलाइजेशन तो हो गया मैच। आगे बढ़ जाइए। अच्छा हाँ, क्रेडिट का ज्यादा है। यस, सर यही तो मैं कह रहा था। सर रियलाइजेशन का वो बैलेंस क्या आ रहा है 2,29,500। सर टोटल तो नहीं पता मुझे, बैलेंस पता है मुझे, ये आंसर आना चाहिए। सर टोटल यही आ रहा है। ठीक है, टोटल भी यही आ रहा है भाई जो आप कह रहे हो। ठीक है सर। अरे राम।
हुआ नहीं क्या? सर बस लास्ट मैचिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस होने वाला है, उसके बाद कैश अकाउंट बचा। कर दो यार, फटाफट कर दो। सर हो गया मेरा। एक बार उसका पीडीएफ बना के भेजना ग्रुप में, मतलब मुझे भेजना, ग्रुप में तो नहीं है। सर मेरा भी सर हो गया। पीडीएफ भेजूं? हाँ जी। सर मेरा भी हो गया। हाँ जी, किसका नहीं हो रहा? कुछ लोग तो छोड़ के चले गए, ये क्या बात हुई यार? सर आज सर हो हॉलीडे गया टाइप सर, का बस माहौल है पार्टनर्स ना, के बाद बस कैश बचा है, हो रहा है। आज हॉलीडे टाइप का माहौल है ना इसलिए। यार हॉलीडे टाइप तो माहौल रोज होता है, मेरे से पूछो ना। एक बार बच्चों की फीस आ जाती है, मेरा मन ही नहीं करता पढ़ाने का यार। पढ़ाता हूँ ना फिर भी। कीर्ति हुआ? सर कर रही हूँ सर, अभी अभी लीव हो गई थी सर नेटवर्क इशू की वजह से। सांझ? सर कर रही हूँ। चारवी? सर कर ही रही हूँ मैं भी। ईशा? हो गया सर। गुड। केशव तो हो गया, कीर्ति ने बता दिया, लावण्या? सर कर रही हूँ। यथार्थ ने बता दिया। डिसोल्यूशन की भी वीडियोस पड़ी है शायद उस पे ना, यूट्यूब पे? नहीं, किसी को अगर मिस हुआ हो या नहीं हुआ हो तो देख सकता है वहां पर भी। वैसे तो आपको क्लासेस ही मिल रही हैं लाइक रिकॉर्डेड, फिर भी। सर जिसको हो गया लीव कर सकता है। हाँ सर, लीव कर सकता है, और नहीं कराऊंगा। बट प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, होमवर्क कीजिए, कम से कम 30 तक कंप्लीट कर लो। ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू भाई। सर अभी रिटायरमेंट कर रहा था, उसके क्वेश्चन रोक दूं टीएस ग्रेवाल के हाँ साथ? रोक दो सर, रोक दो। क्योंकि अब तो सेकंड टर्म में आएगा, अभी तो बिल्कुल कुछ रोक फायदा सकते नहीं हो है सर, उसका। बिल्कुल रोक सकते हो। 2-4 क्वेश्चन इसके कर लो, मैं भी 2-4 करा के इसको वाइंड अप करूंगा फिर। ठीक है सर। सर कोचिंग खुलने के चांसेस कब से खुल रही है जेपीएस? बेटा ये तो हितेश सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे यस एज अ सर, सर ओनर। खुलवा दो। घर पे बैठे बैठे सर आंखें और दुख गई स्क्रीन देख के देख। देखो हितेश सर से ही पूछो, ये वो एज अ ओनर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। सर क्योंकि उन्होंने बोला था अभी संडे को जब पीएसटी क्लास थी कि खुलने के चांसेस हो रहे हैं, मे भी खुल जाए अगस्त के फर्स्ट वीक में, क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ हमें भी यही उम्मीद है कि अगस्त में खुल जाए फर्स्ट वीक में, बाकी समय बताएगा। मेरे पास सॉल्यूशन है, जिसको चाहिए हो तो बताना, इसी का ही, अगर किसी का नहीं हो रहा हो। सर मुझे भेज दो। मुझे किसे? लवन्ना। सर मेरा हो गया, हाँ जाऊं बिल्कुल मैं? सर, बिल्कुल जा सकते हो। बस क्वेश्चन कर लेना 30 तक भाई। हाँ सर कर लिया, मतलब ये वाला कर लिया। थैंक यू सर, बाय। लवन्य मिल गया सॉल्यूशन? यस सर, मेरे को समझ आ गया सर। ठीक है।